हार्वेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मतलब एमआई के साथ जब ये जुड़ा, एमआई को हम कहते हैं लक्ष्मी और हार्वेस्ट को हम कहते हैं सरस्वती। यहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। तो हार्वेस्ट की तरफ से ही ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और उत्तम सेठिया जी को और उनके सारे लीडर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज का जैसा टॉपिक का नाम सबको पता है, नया जमाना है, नई सोच चाहिए और नया कुछ तरीके अपने को अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था कोरोना क्या है हमें पता भी नहीं था। आपको अगर अपनी डेस्टिनी यानी कि आपका फ्यूचर को अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको ये नया तरीका सोचना पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी आज जिस तरीके से आपके अपलाइन आपकी फ्यूचर को देखते हैं और आप अपना फ्यूचर को देखते हैं, उसको अगर शेप में लाना है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको अगर शेप में लाना है तो आपको एक ही नारा है, डरना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत से लोग डरे भी होते हैं, लेकिन संभल कर अगर आप रहे तो डेफिनेटली आप कामयाब भी बन सकते हो। तो ये है, ये भी हमने ये जो फोटो लिया हुआ है ये भी सोनापुर में लिया हुआ है, गुवाहाटी का ही है। तो एमआई में अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बिजनेस अभी आप करोगे, अभी अगर नहीं करोगे, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो अगर आप ये बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने से करना चाहते हैं तो अभी है। तो बहुत सारे मन में डाउट रहेगा। कुछ लोगों के एरिया में टोटल लॉकडाउन है, कुछ थोड़ा बहुत खुला हुआ है। तो जो अलग अलग दिमाग में जो सोच आती है, इन सोच से अपने को बचना पड़ेगा। बहुत से लोगों का सोच ये होती है कि मैं जो पैसा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, खास करके जो बड़े बिजनेसमैन है वो बड़े चिंतित है, क्योंकि उनका पैसा मैनेज नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे बड़े बड़े थिएटर्स बंद है, ऑडिटोरियम्स बंद है, मॉल्स बंद है, उनका टेंशन रहता है। उनके भी कुछ सपने होते हैं, हमारे भी कुछ सपने होते हैं। हमने भी सोचा होगा पैसा बनाना है, हमने भी गोल सेट किया होगा और इस गोल के साथ में अपना टीम का भी एक गोल सेट किया होगा। तो ये गोल का क्या होगा, हम हमेशा सोच में पड़े रहते हैं। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन जो कोरोना ने फैलाया है ये अभी क्या अलग अलग जगहों में, लेकिन ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आज रो रहे हैं। हमारी एक इंडस्ट्री है जिसे मैंने कहा कि मोर देन 22,000 अचीवर्स हमने लास्ट 15 मंथ्स में क्रिएट किया। इसका मतलब है हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा हुआ है वो। देखिए अराउंड 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, ये एक एस्टिमेट आया है। 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी को कोरोना खा गई, जान गई वो अलग। जो हमारा जीडीपी चल रहा था वो -23.9 पर है, लेकिन अगर आप नेटवर्क को देखोगे तो ये बढ़ रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री जो है 2021 में एकदम पीक पर चला गया था। जो 2020 से लेकर जो 20% एवरेज चल रहा था अलग अलग देशों में, इट हैज गॉन टू +10%, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ। और इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट मानते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में ग्रो होने वाला है। बहुत सारा प्रिडिक्शंस इसमें आए हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस के ऊपर इस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा ग्रोथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अभी हमें कैसा करना है, माई लाइफस्टाइल सबके मन में एक सवाल रहेगा। बहुत आसान है दोस्तों, ये बिजनेस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, कुछ प्लानिंग की जरूरत है। देखिए अभी सेकेंड वेव जस्ट खत्म हुआ है, थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। कहते हैं कि पॉसिबल थर्ड वेव आएगा। कोरोना एक ऐसी चीज है, ये कब जाएगा पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो ये गोल्डन एज है। ये ऐसा समय है जहां पे बहुत नए लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं। जैसे कि आज हम डिजिटली आपसे बात कर रहे हैं, मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं, आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो गोल्डन एज आया, इसका अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो बड़े क्वेश्चंस आता है सबके मन में, सर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, आज लोगों के पास पैसा नहीं है तो कैसा नेटवर्क होगा, मेरा टीम का ग्रोथ का क्या होगा। ये जो सोच है ना, ये इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर आपको आपकी टीम का जो रॉकेट है उसको आपको चांद पर लेके जाना है, उसका टेक ऑफ अगर आपको सही कराना है, जिस तरह ये रॉकेट जा रहा है हवा में, उस तरह अगर आप अपनी टीम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो आपको इस कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है।
ये एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी जाने वाला नहीं हूँ, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे। और वो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले है हमको क्या सोच में रहने से अच्छा मास्क को पहनना जरूरी है। मास्क के बिना बाहर मत जाइए, जिंदगी बहुत प्यारी है। इन सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में मिलके हमारे जो MI लाइफस्टाइल में करीब 38 डिस्ट्रीब्यूटर्स इस दुनिया से गए हैं कोरोना के कारण। हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन संभाल के रहो, काम हो सकता है। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और जो हमारा नॉर्म है SMSS, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजिंग और स्टीम इनहेलेशन, इसको आपको रेगुलरली करना है। और ये नया नारा है कि ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन जरूरी है, खुद का और खुद की परिवार का। देखिए हमारा जो नारा है, इट्स माय लाइफ इट्स माय स्टाइल, उसी तरह इट्स माय हेल्थ इट्स माय लाइफ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मुझे वैक्सीनेशन लेना है। आपको इसकी रिलेटेड कुछ भी, कोरोना के रिलेटेड या वैक्सीनेशन के रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में शंका है, ये जो नंबर्स मैंने दिया है 9241008408 या फिर 04440114008, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए। इसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स के पैनल है, आपको गाइड करेंगे हर एक काम के लिए। माई लाइफ स्टाइल ने बहुत ज़्यादा कोरोना के समय में हमने काम किया। हमने बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेटर्स लोगों को दिया है, बहुत भूखे लोगों को हमने खाना दिया है, हमने लोगों को हॉस्पिटल बेड्स दिया है। केवल पैसा कमाना ही माई लाइफ स्टाइल का मकसद नहीं है। ये कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, देखिए एक में कंपनी है जिन्होंने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये MI लाइफलाइन चालू किया है। देखिए बहुत सारे कंपनीज रहते हैं जो अपने थोड़े से एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने, हम अब सब पे जो भी कोरोना काल में जो गए हैं, हम लोगों ने उनका दर्द तो हम उनका जो जो व्यक्ति उनका गया, उनका तो हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग गए हैं, जो TCN अबव है, जो हमारे बिजनेस में हम रिकग्नाइज करते हैं, हमारा पहला रैंक, उनको हमने 1-1 लाख रुपए दिए अपने तरफ से। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि हम एक प्रोफेशनल कंपनी है, हमको क्या लेना देना, लेकिन हम लोगों ने किया है। हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रखते हैं। मैंने भी और मेरा परिवार ने भी वैक्सीनेशन ले लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो आप भी जैसे ही चांस मिले वैक्सीनेशन अवश्य लीजिएगा। अब ये टाइम में करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है टीम का कम्युनिकेशन। देखिए मैं अभी तक बता रहा था, क्राइसिस है, कोरोना गया नहीं है, तो डरना नहीं है, लड़ना है, ये मैसेज होना चाहिए। आपकी टीम में भी आपको लोगों को समझाना है क्राइसिस है, इसको भूलना नहीं है, हमेशा दिमाग के पीछे रहना, बिल्कुल केयरलेसली मार्केट में नहीं घूमना है। एश्योर करिए कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है। लोग सोचते कोरोना के बाद हमारा जिंदगी खत्म हो गया, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है दोस्तों। तो बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। हमें कुछ ऐसे ड्यूटीज हमको देना पड़ेगा। आपको समझाऊंगा मैं क्या करना है, जिस ड्यूटीज को करके अगर आपने किया, कुछ रिव्यू सिस्टम मैंने आज उत्तम जी से बात किया है, जो आगे जाके हम लोग आपसे बात करके डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। और एक्शन जो है वो आपको लोगों को मिलने जाना पड़ेगा, लेकिन संभलना है, संभल कर ये काम करना है। मास्किंग, सैनिटाइजिंग, स्टीम इनहेलेशन और सैनिटाइजिंग करना भूलना नहीं, SMSS। इसके साथ अगर आप बिजनेस करते हो, बहुत से देखिए डॉक्टर्स है, बहुत से कर्मचारी है जो मार्केट में घूम रहे, कोरोना से बच रहे, जहां से थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को समझना है कि इस कोरोना टाइम में जो प्रोस्पेक्ट्स, जिनसे आप प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बताएंगे, उनके माइंडसेट क्या है। पहले हमें आयुष डिपार्टमेंट के बारे में बताना पड़ता था, इम्यूनिटी के बारे में लेक्चर्स देने पड़ते थे, लेकिन आज मीडिया ने, गवर्नमेंट ने सबके दिमाग में डाल दिया कि इम्यूनिटी जरूरत है। फाइनेंशियल क्रंच है, मतलब पैसा सबके पास कम है, तो हर आदमी नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, ये आप भूलना नहीं। आपको तलाश करना है उन लोगों की जो नए अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। लोगों की नौकरियां गई है और भी जाएगी। जो जिनकी नौकरियां गई है उनको एक करियर चाहिए दोस्तों, वो करियर की तलाश कर रहे हैं।
जिसकी सैलरी कम हो गई है, किसी को 50% कम कर दिया, किसी को 40% कम कर दिया, उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि हमें एक नया लिस्ट बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों की जिनकी नौकरियां गई है, जो पैसे की तंगी में है, जिनको एक करियर चाहिए, जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अगर आप नहीं ढूंढोगे, अगर आप उनको हमारे बिजनेस में नहीं लाओगे, कोई और व्यक्ति लाएगा। क्योंकि ये वक्त वो है जहां पे लोग देख रहे हैं, ज्यादा समझाना नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स आप जानते हो, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। हमारा प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान है, एक ऐसी कंपनसेशन प्लान जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी अब बदली है। अगर आपको हम पे विश्वास है, हमारा प्लान पर विश्वास है, हमारा प्रोडक्ट पे विश्वास है, आपकी अपलाइन पे विश्वास है, लेट सृजन नायर जी ने जो बीज बोए थे उस पर विश्वास है, आप नए लोगों की लिस्ट बनाइए। आपके आसपास ही वो लोग नजर आएंगे। ये लिस्ट बना के उनको जाना है। आपको याद रखना ये 6R रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। नए लोगों को अगर बिजनेस में नहीं लाएंगे, देखिए एक चीज समझिए, जब सृजन जी वहां पे आए थे, जब स्टार्ट किए थे, उन्होंने काफी लोगों को रिक्रूट किया था और उनको सिखाया था रिपर्चेस कैसा करना, रिटेलिंग कैसा करना। वो रिक्रूटमेंट से स्टार्ट किए, फिर रिपर्चेस किए, फिर रिटेलिंग करवाए। उसके कारण आज वो सब CTCs, ITCs, NTCs बने। तो आपको ये 3 स्टेप तो नहीं भूलना है, रिक्रूटमेंट और रिपर्चेस। अगर मैं आपकी टीम में जुड़ता हूं थ्रू रिक्रूटमेंट या थ्रू परचेस, प्रोडक्ट की परचेस, मैं अगर रिपर्चेस करके रिटेलिंग करना मेरे को अगर सिखा दिया, तो मुझे कुछ इनकम तो आएगा। अगर मुझे रिक्रूटमेंट भी नहीं आया शुरुआत में, एटलीस्ट मैं कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर कुछ प्रॉफिट तो कमा सकता हूं। तो रिक्रूटमेंट के बाद रिपर्चेस बहुत जरूरी है दोस्तों। और वो रिपर्चेस क्यों करना है? कुछ अपने लिए करना है, कुछ अपने लोगों के लिए, जो कस्टमर्स है उनके लिए करना है। ये करोगे तो टीम में वो रिटेन हो जाएंगे, वो आपकी टीम में हमेशा के लिए रिटेन हो जाएंगे। और जो लोग किसी कारणवश थोड़ा सा ढीले हो गए, उनको रीएक्टिवेट कराइए, उनको वापस बिजनेस में लेके आइए। क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम जानता है, प्रोडक्ट जानता है, प्लान को जानता है। नए लोग को भी लाइए, लेकिन पुराने लोग जो सोए हुए हैं उनको रीएक्टिवेशन भी कराना है। और ये करने के लिए आपका रिलेशनशिप का मास्टरी होना चाहिए। रिलेशनशिप मास्टरी का मतलब बहुत सिंपल है, आपको रिश्ता निभाना चाहिए। इसका एक सही मिसाल हमारे सृजन नायर भी है। आज वो दुनिया में नहीं है, 3 साल हो गया। आज भी उत्तम शेटिया, आज भी हमारे वित्त बंदा जी, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के मनोज जी, जितने भी लोग हैं, हर लोग उनको क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो रिलेशनशिप में मास्टर थे। उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया था, एक पिता का रोल उन्होंने अदा किया था, एक भाई का रोल अदा किया था। तो ये 6R जिंदगी में कभी भूलना मत, अगर आपको नेटवर्क से बहुत बड़ा पैसा बनाना है। रिक्रूटमेंट, रिपर्चेस, रिटेलिंग, जिसके कारण रिटेंशन होगा, सोए हुए लोगों को रिएक्टिवेट करा सकते अगर आपने रिलेशनशिप मेंटेन किया। ये 6R आपको लिख के रखना है और याद करना है जब भी आप किसी को मिलते हो। देखिए, इनविटेशन है पहला। मैं आज थोड़ा सा बेसिक्स पे जाता हूं। हम लोग इनवाइट करने के लिए कोई घर पे जाके इनवाइट करता है, लेकिन फोन पर आप, बहुत से लीडर लोगों ने इसको वीडियो रिकॉर्ड करा है और व्हाट्सएप के, देखिए कोरोना के पहले डिजिटल चीज क्या है हमें पता नहीं था। जूम इम्पॉसिबल था, हमको तो पता ही नहीं था कि जूम क्या है। आप देखिए, जूम सबको पता है। आज स्कूल डिजिटल है, कॉलेजेस डिजिटल हो गया, डॉक्टर्स, CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां तक मैंने कोर्ट का भी पेशी डिजिटल होता है। जो कैदियों को सजा सुनाना, वो भी जज बैठकर डिजिटली दे रहे हैं। मतलब डिजिटल का जमाना है। अगर डिजिटल का जमाने में हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, सोशल मीडिया डिजिटल है, हमारे पास भी एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, तो हमारा इनविटेशन का तरीका भी हम डिजिटली कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करके 10 लोगों को भेजिए, जिसका जवाब आया उसको आप कैसा करना है मैं आपको, लेकिन ये इनविटेशन भी पर देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, लाइव और रिकॉर्डेड में फर्क क्या है?
जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करते हैं, हम हो सकता है उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अगर आपने कर दिया, वो मैं प्लानिंग आपकी लीडर्स के साथ करूंगा कि किस तरह ये रिकॉर्डेड डिजिटल इनविटेशन तैयार करना है। ये चीज बहुत बड़ा। अभी प्लान दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बड़े सिंपल तरीके हैं। ये सिंपल तरीके को आपको समझना है। देखिए, एक होता है जिसको हम होम मीटिंग कहते हैं। अब माहौल ऐसा कहीं कहीं जगह पे नहीं बनता है जहां पे हम जाके किसी के घर में जा पाए, और घर में लोग आते, आसपास के लोग आ सकते हैं लेकिन दूर से कोई नहीं आता है। तो हमने कुछ टीमों में फील्ड के अलावा डिजी होम मीटिंग का भी प्लान बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका स्पीड जो है बहुत फास्ट है। अगर आप लोग, जो लोग नए लोग इस बिजनेस प्लान, इस मीटिंग में है, आपको अगर फास्ट में बिजनेस करना है, आप अपने घर में 4-5 दोस्तों को तो अपने गांव के बुला सकते हैं, और आपको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हम लोग एक लीडर को बुला, वो प्लानिंग में करता हूं। तो ये होम मीटिंग डिजिटलाइज, ये एग्जैक्ट कैसा होगा, जिन जिन बंदों के पास लैपटॉप है, जो लीडर्स के पास, वो लैपटॉप को लेके 5 लोगों के साथ में बैठ सकते हैं, खुद वो मीटिंग ले सकते हैं अगर वो मीटिंग लेना जानता है। अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको मीटिंग कैसा लेता है ये पता नहीं है, तो मैं उसका भी एक तरीका देता हूं डिजिटल, बिकॉज डिजिटल जमाना है तो डिजिटलाइज हमको होना पड़ेगा। देखिए, पोस्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन में हम लोगों ने एक्चुअल जीटीएस भी किया था, फिर बंद हो गया, फिर चालू होता, ये पता नहीं कब तक चलेगा। थर्ड वेव आया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर थर्ड वेव आने का फिर ये लॉकडाउन में फिर ये हमारा मीटिंग बंद हो गया, तो घर में तो फिर भी मिलते, मेरा घर में तो हमेशा लोग आते रहते और बैठ के हम लोग डिस्कशन करते। और एक और तरीका है जो थोड़ा स्लो है, उसको कहते हैं 1-on-1। तो ये जो होम मीटिंग का पैटर्न है, इसको अगर डिजिटलाइज कर दिया तो बहुत मजा आएगा। देखिए क्या होता है, आजकल बहुत से लोग इवन डिजिटल जीटीएस भी लेते हैं। अभी जैसा आज मैं ये मीटिंग देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ स्क्रीन पर करीब 1000 लोग यहाँ पे हैं। अभी 1000 लोग का चेहरा तो मैं नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कोई भाभी बैठकर घर में खाना खिला रहे हो अपने हस्बैंड को, हो सकता है किसी बच्चे को खाना खिला रहे हो, क्योंकि उनका वीडियो बंद है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना मेरा कंट्रोल में है ना आपकी अपलाइन की कंट्रोल में। तो बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया था कि मैं आ रहा हूँ इसके लिए, शायद आप बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हो, लेकिन अगर एक नया व्यक्ति आ रहा है तो किसी को पता नहीं कौन आने वाला, तो कौन सुनेगा। तो ऐसे समय में डिजिटल का जो होम मीटिंग का टाइप है उसको थोड़ा अगर बदलते हैं, वो कैसा करना है, क्या करना है, मैं आपके अपलाइन के साथ बैठूंगा। एक ऐसा टूल जो करीब 3 से 4 टीमों ने अपनाया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हम आपकी टीम में भी ये करवाएंगे। मैं उत्तम शेट्टी जी से बात किया था कि किस तरह ये डिजिटल को करना है, तो ये प्लेटफॉर्म में लॉकडाउन तक करिए, उसके बाद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन में ही करना है। ये एक ऐसा टूल है जो कभी भी किसी भी वक्त में आप सही तरीके से अगर आप सीख जाते हो, ये करना बहुत आसान है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखिए जैसे आज आप डिजी वर्ल्ड देखोगे तो एक ट्यूटर बैठा होता है, हो सकता है वो चेन्नई में हो सकता है वो दिल्ली का हो, लेकिन अलग अलग लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ते, जैसे आज आप लोग जुड़े हो। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम होम मीटिंग का एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल के थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये मीटिंग दिखा सकते हैं ना। आप लोग सभी जानते हो, जैसा जीटीएस होता है या होम मीटिंग होता है, तब हम लोग उसके बाद हमारे कुछ लीडर्स अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तब मैंने काफी डिजिटल जीटीएस का शेयरिंग भी सुना है। हम लोगों ने समय सीमित किया है कि करीब 45 मिनट से 1 घंटे में आपका जीटीएस या आपका होम मीटिंग का प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए। उसके बाद आती है शेयरिंग की बारी। होता